अनमोल बिश्नोई को भारत लाया जा रहा है। वही अनमोल बिश्नोई जिस पर बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का आरोप है, वो बाबा सिद्दीकी जो बुरी रंजिश के दौर में भी सलमान खान और शाहरुख खान को एक छत के नीचे एक ही पार्टी में शरीक करवा लेते थे। 12 अक्टूबर 2024 को दशहरा की रात एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। जल्द ही ये थ्योरी चलने लगी कि बाबा सिद्दीकी का मर्डर लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ही करवाया है। जांच एजेंसियों ने भी अपनी इन्वेस्टिगेशन के लिए इस एंगल पर गौर किया। उस जांच पर डिटेल में जाने से पहले अनमोल बिश्नोई पर हो रही कार्रवाई पर डिस्कस करते हैं। 26 साल का अनमोल बिश्नोई गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है। वो यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में रहता है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को अब यूएस से इंडिया डिपोर्ट किया जा रहा है। सोर्सेज ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया है कि इसके बाद अनमोल बिश्नोई 19 नवंबर की सुबह 10 बजे भारत पहुंच सकता है। मुंबई पुलिस के एक सीनियर अधिकारी ने भी इसकी पुष्टि की है। एक्सप्रेस को अधिकारी ने बताया, दिल्ली पुलिस की अलग अलग टीम्स आईजीआई एयरपोर्ट यानी दिल्ली एयरपोर्ट में तैनात करने के आदेश दे दिए गए हैं। अभी इस पर चर्चा जारी है कि कोर्ट में प्रोड्यूस करने के बाद उसकी यानी अनमोल की कस्टडी कौन लेगा। चूंकि अनमोल बिश्नोई के खिलाफ देश भर में बहुत से केस रजिस्टर्ड हैं, इसलिए ये डिस्कशन जरूरी है। इस पर फैसला केंद्र सरकार लेगी कि किस एजेंसी को सबसे पहले अनमोल की कस्टडी दी जानी चाहिए। इस प्रत्यर्पण की जानकारी बाबा सिद्दीकी के बेटे और एनसीपी नेता जीशान सिद्दीकी ने दी। जीशान ने बताया कि उन्हें यूएस के अधिकारियों ने 18 नवंबर को एक ईमेल भेजा। उस मेल में उन्हें इन्फॉर्म किया गया कि अनमोल बिश्नोई को फेडरल गवर्नमेंट यानी अमेरिका सरकार ने यूनाइटेड स्टेट्स से हटा दिया है, रिमूव कर दिया। ईमेल की स्क्रीनशॉट इस वक्त आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। जीशान बताते हैं कि उनका ईमेल एड्रेस यूएस अथॉरिटीज के पास रजिस्टर्ड है क्योंकि वो पीड़ित के परिवार से हैं। हमने यूएसए में सारे जो जस्टिस डिपार्टमेंट्स हैं उनको कांटेक्ट किया था और जस्टिस डिपार्टमेंट्स में हमने विक्टिम एज ए विक्टिम फैमिली हमने रजिस्टर की थी और विक्टिम नोटिफिकेशन की तरफ से हमें आज ईमेल आया कि अनमोल बिश्नोई को फेडरल गवर्नमेंट ने यूएसए से बाहर निकाला है। और इसके पहले भी हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वो यूएसए में डीएचएस डिपार्टमेंट होमलैंड सिक्योरिटी की तरफ से डिटेन हुआ है आयोवा में। तो हमें विक्टिम फैमिली की तरफ अपडेट्स मिलता है, तो हमें पता चला है कि आज 18 नवंबर 2025 को अनमोल बिश्नोई को बाहर निकाला है यूएसए से। तो मेरा प्रश्न ये है कि शायद से वो हिंदुस्तान आ रहा है, उसको डिपोर्ट किया जा रहा है या कहाँ जा रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है केंद्रीय सरकार से और राज्य सरकार से कि वो इस पे एक तुरंत एक्शन ले, अनमोल बिश्नोई को मुंबई लाए और जल्द से जल्द इंटरोगेट कीजिए, क्योंकि पूरे समाज के लिए वो एक बहुत बड़ा थ्रेट है। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस के अलावा अनमोल बिश्नोई एक्टर सलमान खान के घर पर फायरिंग करने की साजिश रचने का भी आरोपी है। हमले के तुरंत बाद ही अनमोल बिश्नोई ने सोशल मीडिया में ये जो घटना थी उसकी जिम्मेदारी ले ली थी। कहा था कि ये सलमान खान के लिए पहली और आखिरी वार्निंग है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि लॉरेंस और अनमोल बिश्नोई दोनों भाइयों ने एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी रची थी, बिल्कुल वैसे ही जैसी उन्होंने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या करने के लिए रची थी। इस प्लानिंग में एडवांस्ड हथियार और सलमान खान के घर और फार्म हाउस से लेकर कई जगहों पर रैकी करने और नजर रखने के काम भी शामिल थे। इस मामले में कई गिरफ्तारियां हुई। आरोपियों पर महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट यानी मकोका जैसे कड़े कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है। खबर के मुताबिक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और कानूनन कार्रवाई कर लेने के बाद अनमोल बिश्नोई को भारतीय जांच एजेंसियों को सौंप दिया जाएगा। भारत आते ही पुलिस अनमोल के साथ अलग अलग मामलों पर गहन पूछताछ करेगी, इसलिए इस पर आगे भी जो खबरें आएंगी वो हम आप तक इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। मैं हूं शेख नावेद, देखते रहिए दी लंदन टॉप।